टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां मुख निर्मालिका गौरी तथा माता शैलपुत्री के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हिंदू नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में शामिल झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र। संपत्ति के लालच में पुत्र द्वारा पिता की हत्या के मामले में रामनगर थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और भाजपा द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंकने पर भड़के सपा कार्यकर्ता, कार्रवाई की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां मुख निर्मालिका गौरी और मां शैलपुत्री के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। देवी भगवती की आराधना के विशेष पर्व चैत्र नवरात्रि की रविवार से शुरुआत हुई। धर्मनगरी काशी में मां भगवती की विशेष आराधना की गई। सुबह से ही भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर मां का दर्शन पूजन किया। साथ ही घरों में भी घट स्थापना के साथ विशेष पूजन अनुष्ठान किए गए। चैत्र नवरात्र में मां भगवती के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन का विशेष विधान होता है। चैत्र नवरात्र में गंगा तट पर विराजमान माता मुख निर्मालिका गौरी का प्रथम दिन दर्शन पूजन करने का विधान है। भोर से ही जय जयकार के बीच भक्तों ने हाथों में नारियल, चुनरी, मिष्ठान लेकर माता को चढ़ाकर शीश नवाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी उमाशंकर ने बताया कि सदियों से चली आ रही यह परंपरा है। चैत्र के नवरात्र में गौरी के रूप में माता मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन पूजन किया जाता है। इनके दर्शन पूजन करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, लोग निरोग रहते हैं। माता बड़ी ही दयालु है, सबकी रक्षा करती हैं। भोर से ही भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया और मत्था टेका। एक मिनट रुक जा। करारी नहीं, खाली नारियल दे दी। पूरी इसका मंदिर है क्या इस तरह का ये दर्शन पूजन आज प्रथम दिन चल रहा है? हाँ, पहला दिन है चैत्र नवरात्र का और ये गौरी का दर्शन है। यहाँ पर जो है प्रथम दिन होता है, जिसकी जो मनोकामना रहती है वो मानता है, पूरा होता है। और ये मुख निर्मालिका गौरी है, ये स्वयंभू है। घाट के ऊपर माता मंदिर क्या है इसका? घाट के ऊपर तो ये पहले तो ये सब था नहीं ना, पहले तो यहाँ पूरा पेड़ पौधा था। वो बजरंग बली है, उनको लोग ले जाते नहाने के लिए, अब तो खत्म हो गया ये सब। पहले बहुत मतलब जागृत मंदिर। तो नवरात्र में पहला ही था। हाँ, पहला गौरी का दर्शन इसी होता है। आज बहुत दिन से है इसे। इसी कड़ी में मां भगवती के दुर्गा स्वरूप के दर्शन पूजन के क्रम में प्रथम दिन माता शैलपुत्री देवी का दर्शन पूजन किया गया। जहां खुद शिव विराजमान रहते हैं, वहां से आदि शक्ति कैसे दूर हो सकती हैं। शिव की नगरी काशी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। बनारस में एक ऐसा मंदिर है जहां पर खुद मां शैलपुत्री विराजमान है और चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। सिटी स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर स्थित मां शैलपुत्री के मंदिर में नवरात्र के पहले दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। मंदिर के पुरोहित ने बताया कि राजा शैलराज के यहाँ पर माता शैलपुत्री का जन्म हुआ था।
उनके जन्म के समय नारद जी वहां पर पहुंचे थे और कहा था कि ये पुत्री बहुत गुणवान है और भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाली होगी। इसके बाद जब माता शैलपुत्री बड़ी हुई तो वो भ्रमण पर निकल गई। मन में शिव के प्रति आस्था थी, इसलिए वो उनकी नगरी काशी पहुंची। यहाँ पर वरुणा नदी के किनारे की जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद माता शैलपुत्री यहीं पर तप करने लगी। कुछ दिन बाद पिता भी यहाँ आए तो देखा कि उनकी पुत्री आसन लगाकर तप कर रही हैं। इसके बाद राजा शैलराज भी वहीं पर आसन लगाकर तप करने लगे। बाद में पिता व पुत्री के मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में नीचे पिता राजा शैलराज शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जबकि उसी गर्भगृह में माता शैलपुत्री ऊपर के स्थान में विराजमान है। उन्होंने बताया कि मां शैलपुत्री ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया था और फिर उनका महादेव से विवाह हुआ था। माता के दर्शन पूजन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। माता को भक्त लाल फूल, चुनरी और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। सुहागिन यहाँ पर सुहाग के सामान भी चढ़ाती हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो यहाँ पर दर्शन करने से उसकी सभी परेशानी दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के साथ उनकी मुराद भी पूरी करती हैं। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल विराजमान है। आज सर्वप्रथम मैं पूरे भारतवासियों को नवरात्र की बधाई देता हूँ। और आज वासंती के नवरात्र में माँ गौरी के दर्शन का विधान है और काफी नवरात्र में माँ दुर्गा के दर्शन का विधान है। आज नौ गौरी के क्रम में मुख्य माता गौरी, ज्येष्ठा गौरी, सौभाग्य गौरी, श्रृंगार गौरी, विशालाक्षी गौरी, भवानी गौरी, मंगला गौरी, महालक्ष्मी गौरी इत्यादि नौ गौरी का दर्शन का विधान है। लेकिन हर जगह नौ गौरी का, नौ दुर्गा माता का भी दर्शन करते हैं। ये माँ शैलपुत्री का मंदिर है। हिमालय पुत्री के नाते इनका नाम भी शैलपुत्री पड़ा गया। हाँ, और जैसा कि दुर्गा सप्तशती में कवच में लिखा है, प्रथम शैलपुत्री से द्वितीय पंचम और माता भक्तों के हमेशा रक्षा करती है। इनके दर्शन मात्र से सभी रोगों का, कष्टों का निवारण होता है और पूरे भक्त जो है इनके दर्शन से लाभान्वित होते हैं। माँ के दरबार में आई है, क्या बच्चों की खुशी और पति का सुहाग माता जी बनाए रखो, सिंदूर कोर्ट में चले जाए, बस यही है माँ से कहते जैसे मान्यता है। जब से मैं आई हूँ बनारस में, हर साल मैं किसी न किसी का दर्शन करती हूँ, दोनों नवरात्रि। हाँ, चाहे इनकी ड्यूटी रहे न रहे, मैं दर्शन जरूर करती हूँ। बहुत मन की शांति मिलती है, बच्चे सही है, अपने दो जगह पे है, आदमी है। आज माता जी का नवरात्रि का दिन है। प्रथम दिन सबसे बड़ी माता शैलपुत्री जी है। इनका दिन भर इसी तरह से तांता लगा रहेगा नवरात्रि के महीने में। आज 24 घंटा का भीड़ रहता है उनके यहाँ। 12 बजे तक माता जी का दर्शन पूजन होगा तब। और ये लमसम कितने की भीड़ आ रही होगी भैया? लमसम लाखों से ऊपर की भीड़ हो जाती है। मान्यता क्या? इसकी मान्यता ये है कि माता जी अड़ौल का फूल हुआ, नारियल, चुनरी, ये सब इनको चढ़ाया जाता है माता जी को, जिससे वो प्रसन्न हो जाती है। भक्तों का सभी दुखों को नाश करके अच्छी रास्ता दिखाती है। कितने साल पुराना? भैया मंदिर तो
सैकड़ों साल हमारे बुजुर्ग लोग कई पीढ़ी चली आई, इनका कोई नियम का काल नहीं मालूम कि ये कब का ये यहाँ पर। और जैसा कि कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है और यहाँ पे कौन सा प्रसाद ऐसा चढ़ा जाए जो माता रानी प्रसन्न हो जाती माता रानी को अड़हुल का फूल, नारियल, चुनरी, खास करके इनको अड़हुल का फूल बहुत पसंद है। है। और कहा जाता है ये भी है कि माता रानी स्वयं यहाँ विराजमान हाँ, माता जी यहाँ स्वयं विराजमान हुई हैं, इन्हें कोई स्थापित नहीं किया। स्थापित नहीं हुए हैं। इनकी कहानी बहुत पुरानी है। एक राजा दक्ष की लड़की थी, यज्ञ हो रहा था, उसी में सभी लोगों को उनके पिताजी लौटा दिए, सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भोलेनाथ को कोई नहीं दिया। इससे पिताजी से रुष्ट हो करके अपने आप को अग्नि में त्याग दी। तो उससे जब माता जी अग्नि जल गई, भोलेनाथ जी दम, शंकर जी दम क्रोध हो गए, क्रोधित में यज्ञ को ही भस्म कर दिया। उसी का थोड़ा सा अंग जगह जगह पे गिर के एक अंग यहाँ आकर टूटता गिरा है। उसी समय से इनका मान्यता हो गया है। हिंदू नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रही। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की पूर्व संध्या पर हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व सीता, शंकर पार्वती समेत अन्य झांकी देख श्रद्धालु निहाल हो उठे। मुख्य रूप से चलती गाड़ी पर संभाजी और औरंगजेब की लड़ाई की प्रस्तुति को देख शहरवासियों में गजब का जोश देखने को मिला। मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पहले ध्वज का पूजन किया, फिर भारत माता के चलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी और कहा कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, हम सभी को मिलकर इस दिन का भव्य स्वागत करना चाहिए। अमरीश सिंह भोला ने बताया कि शनिवार शाम को मैदागिन गोरखनाथ मंदिर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के हजारों कार्यकर्ता व शहरवासी इकट्ठा हुए। इसके बाद शंखनाद डमरू दल के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि मालवी मार्केट, बुलानाला चौक, गुदौलिया होते हुए चित्तरंजन पार्क पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान 25 फुट ऊंची शेर व नंदी जी की मूर्ति ने सबका ध्यान खींचा। साथ ही कलाकारों ने तलवारबाजी व अन्य प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। आज सनातन का हिंदू नववर्ष 2082 के प्रवेश हम प्रदेश की पूरी संध्या को एक भव्य दिव्य भगवा ध्वज यात्रा के साथ अपने नव संवत्सर का जो शासन का जनमानस स्वागत अभिनंदन कर रहा है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और वैदिक तरीके से नववर्ष मनाया जाता है। हरियाणी का पर्व है, जो शक्तियाँ जो है शक्ति है जो है हमारी अपील है भारतीय नववर्ष को धूमधाम से मनाइए। ये हम सबसे अच्छी को लेकर इस जातियों में नंदी है, शेर है और बहुत सारी जातियाँ हैं, इसके माध्यम से संदेश देना सनातन का नववर्ष धूमधाम से पूजा कार्य किया जाता है। जय
आज सनातन धर्म को बहुत आभास किया जा रहा है। आज का पहला नवंबर है और कल सनातन का हिंदुस्तान वक्त चालू हो रहा है। चालू हो रहा है तो आज हमने 16 हिंदू यूनिवर्सिटी को नेतृत्व में एक विशाल शोभा यात्रा सनातन का विशाल जल समूह इकट्ठा हुआ है और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। आज सनातन की जय जयकार पूरी दुनिया में संपत्ति के लालच में पुत्र द्वारा पिता की हत्या मामले में रामनगर थाने की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। रामनगर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही हत्या कर रामनगर पोखरे के पास शव फेंकने के मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। संपत्ति के लालच में पुत्र ने पिता की हत्या की थी, जिसमें शामिल रहे 2 अभियुक्तों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी रामनगर राजू सिंह, उप निरीक्षक अमीर बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी कस्बा उप निरीक्षक अंशु पांडे, उप निरीक्षक पंकज कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल नवीन कुमार सिंह, कांस्टेबल गौरव भारती, कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह थाना रामनगर शामिल रहे। गिरफ्तारी में राजकुमार पटेल साउपुरी थाना अलीनगर चंदौली व मयंक पटेल निवासी सुसवाई थाना चितईपुर वाराणसी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी काशी द्वारा 25,000 रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कल दिनांक 29 मार्च को थाना रामनगर में एक सूचना मिली थी। 52 बीघा जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है। उस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंच के बॉडी को कस्टडी में लिया गया था और उस हत्या केस में 2 अभियुक्त राजकुमार पटेल जो मृतक का लड़का है और मयंक पटेल जो राजकुमार का भांजा है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ये भी पता चला कि एक तीसरा व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है जिनका नाम है शिवशंकर पटेल और उसके ऊपर 25,000 के इनाम भी घोषित किया गया है और शीघ्र भी इसका गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाएगा। क्या कारण रहा एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या की? ये इनके स्टेटमेंट के हिसाब से हमको ये चीज़ पता चला कि ये कई दिनों से ये एक ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, इसको बेचने की बात करें। इस बात पर जो मृतक श्यामजी पटेल हैं इन्होंने इनकार किया गया था। इस बात पे गुस्सा होकर और योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा हत्या कर लिया गया था। जो एक और व्यक्ति पकड़ा गया, क्या उसका संबंध राजकुमार के साथ क्या था? अभी इनके स्टेटमेंट में ये जो तीसरा व्यक्ति शिवशंकर पटेल है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी प्रकाश में आ रहा है और इसको भी शीघ्र गिरफ्तार करके बाकी चीज़ें और डिटेल से आपको अवगत किया जाएगा। पुत्र क्या अपने पिता के साथ रहता था या कोई अलग? ये अलग रहता था, इनके शादी भी हो चुकी है और ये फैमिली के साथ अलग से रहता था। ये अक्सर ये बताता है कि ये मेरा कर्जा ज़्यादा हो गया, उसमें पैसा की ज़रूरत है, तुम ये ज़मीन बेच के मुझे पैसा दे दें। इस बात पे ये नाराज़ होकर कल घटना हुई थी। अज्ञात शव मिला और पुलिस बहुत जल्दी सीनार तक पहुंच गई और सारी चीज़ें सामने आई। कैसे किस तरह से इसको? ये जैसे सूचना मिली है, स्थानीय पुलिस ने और एसीपी कोतवाली ने तत्काल मौके पे पहुंच के और डीसीपी सर भी इस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और ये तत्काल इसका शिनाख्त के लिए प्रयास किया गया था। आसपास लोगों से फ़ोटो शेयर किया गया था और इसके एक्टिवनेस की वजह से ये शीघ्र 12 घंटे के अंदर ये पूरा घटना का खुलासा हुई है। कितने सीसीटीवी कैमरों को देखा गया क्या कुछ? ये लगभग 50 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास लिया गया था विभिन्न जगहों पे, जैसे ये घटनास्थल का है और ये आसपास दुकान का है और ये कमांड सेंटर्स का भी इसमें सूचना सीसीटीवी का फुटेज लिया गया था। ये पूरा सीसीटीवी फुटेजेस, लोकल स्थानीय इनपुट और इन सब एविडेंस से को पूरा गिरफ्तार किया गया। पकड़ने वाली टीम को क्या कुछ? पुलिस आयुक्त पुलिस उपायुक्त काशी महोदय के द्वारा ये पूरे टीम को 25,000 के इनाम पुरस्कार घोषित किया गया। भाजपा द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला दहन करने के मामले में सपा कार्यकर्ता भड़के, कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन को लेकर अब सपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कोतवाली के सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक को पत्रक सौंपकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। सपा नेता विष्णु शर्मा ने सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक से कहा कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मैदागिन चौराहे पर सरेआम पुतला दहन किया, मगर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस प्रशासन के निष्क्रियता के कारण भाजपा के बड़े नेताओं का मनोबल ऊंचा होने एवं सत्ता के रसूख दिखाते हुए शनिवार को पुनः भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोहनिया में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया, मगर अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि समय रहते पुलिस प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो सपा कार्यकर्ता भी उसी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। सहायक पुलिस आयुक्त को पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सपा के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, वरिष्ठ नेता ईशान श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपचंद गुप्ता इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का दिनांक 28/3/2025 को मैदागिन चौराहे एवं चितईपुर चौराहे पर भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला जलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मैदागिन चौराहे एवं चितईपुर चौराहे पर पुतला दहन के समय पुलिसकर्मी भाजपा कार्यकर्ताओं को न रोकने का प्रयास किया एवं न ही अभी तक पुतला दहन करने वाले भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई न किए जाने से सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। समय रहते पुतला दहन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो सपा कार्यकर्ता भी उसी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार होंगे। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला जलाए जाने वाले भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर अविलंब मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करने की महती कृपा करने का कष्ट करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हम लोग लायक है भैया आधी बाजी चलने वाले भीड़ तो कहाँ भैया समझ पीछे तो शुरुआत आप लोग जब सीनियर है। आज किस तरह का विज्ञापन यहाँ पे आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ता लगातार तीन दिनों से शहर के अंदर विभिन्न चौराहों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पुतला दहन करने का इन लोगों ने काम किया है। हम लोग उनको अवगत कराने आए हैं और एसीपी महोदया को आज हम लोगों ने एक पत्रक सौंप के मांग किया है कि जो भाजपा समर्थित कार्यकर्ता है अगर अखिलेश यादव जी का पुतला दहन करेंगे तो उसी तर्क पर हम लोग विभिन्न चौराहों पर योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री जी का भी पुतला दहन करने का काम करेंगे। जो दीप कंपनियां से जो चंदा लेती है आज वो गाय पर राजनीति कर रहे हैं। जो दीप कंपनियों से चंदा लेकर जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आज ओछी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये लोग अब विदाई इन लोगों का तय है और अब ये लोग गाय माता पर ये लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर चौराहे पर एक पुतला फूकेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सम्मान में हम लोग एक चौराहे पर अगर एक पुतला फूकने का काम करेंगे भाजपा की जन तो हम लोग 100 पुतला फूकने का काम करेंगे और सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से इस समय आप देख लीजिए गृह कर वसूली टैक्स वसूला जा रहा है, निश्चित रूप से ये पीडीए समाज को उत्पीड़न करके ये नगर निगम के अधिकारी लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी इस पर बहुत जल्द जो है मुहिम छोड़ने वाले हैं और हम लोग आज बता देना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब को हम लोगों ने अवगत करा दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता अगर चिन्हित नहीं किए गए, उनको गिरफ्तार नहीं किए गए, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग आर पार की लड़ाई अब छेड़ने का काम करेंगे। विद्युत कर्मचारियों ने महापंचायत कर निजीकरण के निर्णय को निरस्त करने की मांग की।
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर तथा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर हुई महाविशाल बिजली महापंचायत में एक प्रस्ताव पारित कर वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाए। वाराणसी की बिजली महापंचायत में हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी और आम जनमानस की भारी भीड़ उमड़ी। संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने निगम के प्रांगण में बिजली महापंचायत करने से रोकने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का मुख्य द्वार बंद करवा दिया और प्रबंध निदेशक ने इस प्रकार अनावश्यक रूप से औद्योगिक अशांति पैदा करने की कोशिश की। संघर्ष समिति ने पूरे संयम और अनुशासन से काम लिया और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य द्वार पर 3 घंटे तक शांतिपूर्वक बिजली महापंचायत की। बिजली महापंचायत में पारित मुख्य प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली का निजीकरण न ही किसानों और गरीब बिजली उपभोक्ताओं के हक में है और न ही बिजली कर्मचारियों के हित में है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली के निजीकरण से बिजली की दरों में कम से कम 3 गुना की वृद्धि होगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रदेश के 82 जनपदों के बिजली वितरण का निजीकरण करने की जिद पर अड़े हुए हैं। संघर्ष समिति ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्ताव के माध्यम से मांग की है कि वो प्रभावी हस्तक्षेप करें और बिजली के निजीकरण का निर्णय निरस्त कराएं। साथियों, मैं आपका आक्रोश समझता हूँ, मैं आपका गुस्सा और 9 अप्रैल को लखनऊ चलेंगे। उसकी पहली मांग यही होगी, कर्मचारी मर जाएगा लेकिन कीमत पर नहीं होगा साथियों। और संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो। और रही बात प्रबंधन की, तो प्रबंधन ने जो करना था वो कर लिया। पिछली हड़ताल में माननीय मंत्री जी ने समझौता कर कर हमारे साथ विश्वासघात किया। साथियों, जो लड़ाई जो जीत, देखिए साथियों, 23 जनवरी को जब कंसल्टेंट गोगा भवन में, आपको याद होगा, शक्ति भवन में चपरासी से लेकर चीफ इंजीनियर तक नारे लगा रहा था, निजीकरण बंद करो, प्रबंधन को पानी पिलाने वाला कोई नहीं बचा था। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जिस दिन आज मात्र 9 अप्रैल को बड़ी संख्या में लखनऊ आई है, यह निजीकरण का प्रस्ताव उसी दिन निरस्त होगा साथियों, क्योंकि 9 अप्रैल को रैली नहीं होगी, रोना और रोना। करने के बाद जब बिजली विभाग में तमाम व्यवस्थाएं सुधार की ओर है, तो निजी पूंजीपतियों की नजर हमारे ऊर्जा मंत्री के माध्यम से हम है। निश्चित रूप से हम ये कतई बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम निजीकरण के किसी भी प्रयोग को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज आप सबके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इस तपती धूप में आपने इस पूर्वांचल के गेट पे जो अपना साहस का परिचय दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का नमन। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance.
Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio-visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 120वें संस्करण को सुना गया। नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के 120वें एपिसोड में पीएम मोदी ने लोगों को भारतीय नवरात्रि पर्व व नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में जल संरक्षण और संचयन और गारमेंट वेस्ट तथा अपने विदेश यात्रा आदि के बारे में बात की। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि डॉक्टर सोहन लाल आर्य व क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता व सीता साहू उपस्थित रहीं। गानों की परंपरा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी खूब लोकप्रिय है। इन सभी देशों में लोग रामायण खूब पढ़ते हैं। यहाँ फगवा बहुत लोकप्रिय है और सभी भारतीय पर्व त्योहार। आओ नीचे पकड़ा। आज हम सब ने गीता मंदिर गेट पर माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के
दूसरे संस्करण का यहाँ आयोजन किया। इसमें सर्वप्रथम हमने आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर माँ दुर्गा के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके भगवती की आराधना की। माननीय मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के आरंभ में ही नवरात्र की चर्चा करते हुए हम सभी भारतवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स के वेस्ट के बारे में चर्चा करते हुए कि किस तरह से हरियाणा में लोग उसको रिसाइकिल करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में हरियाणा एक इसके हब के रूप में जाना जा रहा है। सतर्कता ही सुरक्षा के दृष्टिगत लंका अशोकपुरम कॉलोनी में जागरूकता अभियान एवं गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध नियंत्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र एवं सतर्कता में ही सुरक्षा अभियान के क्रम में अधिकाधिक संख्या में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व थाना प्रभारी लंका शिवाकांत मिश्रा की मौजूदगी में थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित अशोकपुरम कॉलोनी में विशाल जन जागरूकता अभियान एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सीसीटीवी कैमरों का अपराधों को रोकथाम एवं अनावरण हेतु महत्व के बारे में जागरूक किया गया। गोष्ठी में उपस्थित जन सामान्य एवं जनप्रतिनिधियों से अपने निवास वाणिज्यिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु आग्रह किया गया एवं सतर्कता में ही सुरक्षा अभियान के महत्व को हर व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया गया, ताकि लोगों को सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता एवं अपराध नियंत्रण तथा पुलिस तफ्तीश में प्राप्त होने वाली सहायता के प्रति जागरूक किया जा सके। इस कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा उपस्थित लोगों द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों के अंदर अपने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लेंगे। किस तरह का ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या है? ये आदरणीय डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय एवं सीपी वाराणसी महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में आज अशोकपुरम कॉलोनी थाना लंका बनारस के इस मंदिर के प्रांगण में एक अवेयरनेस कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है, पहल की गई है नववर्ष के उपलक्ष्य में। इसमें सभी लोगों से सीसीटीवी लगवाने का एवं उनको कमांड सेंटर से लिंक कराने का अनुरोध किया गया। इसी के साथ साथ एक लाइजनिंग जो है मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी जो एक आम जन की समस्याएं हैं, जैसे कि रोड पे लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं या रात्रि में जो है गश्त कहाँ बढ़ाई जानी चाहिए, इस तरह की सभी इनपुट्स जो हैं ये नगर के वासियों से जो है लिए गए हैं और उनको जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। सर, जनता को इसके क्या लाभ मिलेंगे और ये कहाँ किस क्षेत्र में कराया जाएगा, क्या टारगेट है पुलिस का, क्या मोटिव है, कहाँ तक किस एरिया में लगेगा? ये हमारा टारगेट है कि पूरा शहर, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे देहात का क्षेत्र हो, पूरा का पूरा जो है जिला ही जो है सीसीटीवी से कवरेज हो, जिससे यदि कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर रोकथाम भी हो और यदि कोई घटना हो जाती है तो उसका सफल अनावरण भी हो। इसी के मद्देनजर जो है ये अभियान शुरू किया गया है और ये निरंतर हर 15 दिन में ये मीटिंग्स रखी जाएंगी, ताकि उसका क्या अनुपालन हुआ है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। ये जो कैमरे लगेंगे सर, क्या ये कंट्रोल रूम से लिंक कराए जाएंगे या कैसे? ये सभी नगरवासियों से अनुरोध किया गया है उनको कमांड सेंटर से लिंक कराया जाए, ताकि ये हम कमांड सेंटर में बैठ के कहीं से भी देख सकें, तो उससे सुविधा होगी, घटना पर जल्दी अनावरण हो पाएगा। एक मिनट, ये जो सर्विस किस तरह का ये फॉर्म भराया जा रहा है? ये सभी लोगों को एक दिशा निर्देश जो है इनसे दिया गया, इनको हिदायतन जो है ये सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे जो है ये शामिल कराया गया है कि आप अपने घर पे सीसीटीवी लगवाएंगे तो उससे समाज जो है वो सुरक्षित होगा, आप स्वयं सुरक्षित महसूस करेंगे। इसी की हिदायतन सब लोगों को एक जो है नोटिस दिया गया। सर, किस क्षेत्र में ये मीटिंग हुई है आज के डेट में? ये पहल जो है ये लंका थाना क्षेत्र से इस तरह की मीटिंग की गई है और इस मीटिंग को जो है प्रेरणा लेके सभी थाना क्षेत्र जो है इसमें आगे इसको निरंतर रूप से हर 15 दिन में कराते रहेंगे। अच्छा, ये जो कैमरे के लिए जो जागरूकता किया गया है, आप शायद कैमरा वगैरह लगाते हैं आपके? जी देखिए, कैमरा क्या रेट में आएगा जिससे आम जनता? कौन सा कैमरा लोगों के लिए फायदेमंद है?
पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक आपराधिक घटना को मतलब एक तरह से साक्ष्य जुटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कैमरा। ठीक है, कैमरे के माध्यम से आप किसी भी तरह की आपराधिक घटना के लिए साक्ष्य जुटा सकते हैं। जैसा कि एसपी सर ने भी बोला था, तो एक तरह से सही माना जाएगा। और कैमरा एक आजकल AVR और DVR के मतलब एक तरह से वो घटना में कोई इसका मतलब बाध्य बन जाता है कि वो अगर फॉल्ट आ जाता है, टेक्निकल फॉल्ट आता है तो जल जाता है DVR MVR, तो उसमें डेटाबेस आपको नहीं मिल पाएगा। और इसमें वायरलेस कैमरा आ गया है, ये IP कैमरा आता है, जिसमें उसमें क्या है कि अगर वायरलेस कैमरा है iCloud पे उसमें कनेक्ट कर देते हैं उसको, आपकी जो डेटाबेस है उस पर अपलोड रहेगा। आप कहीं भी कभी भी इसको देख सकते हैं। आप कभी भी साक्ष्य कोई भी अगर चाहते हैं तो आप देख सकते, उसको अपलोड करके दिखा सकते हैं, किसी को पेश कर सकते हैं, अपनी मतलब बातों को बता सकते हैं कि नहीं ये मैंने कहीं से भी अपना साक्ष्य भेज दिया, आपको दिखा दिया, आपको DVR MVR की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैत्र नवरात्र और ईद पर्व के दृष्टिगत IMA सभागार में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। वाराणसी में जिला प्रशासन द्वारा चेतगंज स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन के हॉल में चैत्र नवरात्र और ईद को सकुशल संपन्न कराने हेतु पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर S चिन्नप्पा सहित सभी थाना प्रभारियों की उपस्थिति रही। हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोगों के अलावा पार्षदों ने भी भाग लिया और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। हेलो सर, आपका ध्यान हम ईद त्यौहार तो अपनी जगह है, सब लोग मिलकर मनाते हैं। 31 या 1 तारीख जब भी आप बता रहे हैं कि ईद रही जाएगी, उसके बाद फिर नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएंगे। अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सभी पीस कमेटी के मेंबरान, सभी जो मौजूद सम्रांत लोग हैं, आप लोग साथ में रह के, चाहे वो ईद त्यौहार हो या हमारे जो अभी नवरात्र का जो 9 दिन जो आराधना चलेगा, सभी में सब लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराएंगे। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर गंगा तट पर दीपों से नव संवत्सर की शुभकामना लिखकर मां गंगा की आरती हुई। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की आरती में शामिल होकर मां गंगा से मंगल कामनाएं की। गंगा सेवा निधि द्वारा नव संवत्सर पर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा तट पर 1001 दीपों से नव संवत्सर की शुभकामनाएं लिखकर देश की प्रगति और मंगल कामनाओं की प्रार्थना की गई। मां गंगा की आरती के दौरान मंत्रोच्चारण, शंखध्वनि और घंटे घड़ियाल की आवाज से नव संवत्सर की मंगल कामनाएं हुई। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग 1001 दिया से लिख करके माँ गंगा से प्रार्थना किया गया कि सारे देशवासियों का नया वर्ष आ रहा है, सारे देशवासियों को एक गंगा सेवा निधि बनारस की तरफ से पूरे देशवासियों को हम लोग शुभकामना करते हैं। लालपुर पांडेपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में मंत्री रविंद्र जायसवाल व मंत्री दयाशंकर मिश्र ने शिरकत की। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में स्थित कॉलोनी के लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। वहीं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल व मंत्री दयाशंकर मिश्र ने शिरकत की। होली मिलन समारोह की शुरुआत दोनों मंत्रियों ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस दौरान कॉलोनी वासियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं इस संबंध में बात करने पर खजरी के पार्षद मदन मोहन दुबे ने बताया कि होली मिलन समारोह के जरिए हम एक दूसरे से मिलते हैं, जो आपस में दूरियां बनी हैं उन दूरियों को मिटाने का काम किया जाता है। में उन्होंने कहा कि इस पारिवारिक माहौल में हम एक दूसरे से भाईचारा निभाएं, मिले, इससे एक अलग तरह की जागरूकता आएगी। आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम जो कि एक हम लोग का परंपरा है, उस परंपरा को जो है कि बनाए रखने के लिए कॉलोनी वासियों ने जो किया है, इस होली मिलन समारोह का एक परिवार सब कोई एक दूसरे से मिल के, गले मिल के अपना एक, जैसे किसी में जैसे मन मोटा या कुछ रहता है तो होली के दिन जो है कि सब कोई मिल के अपना सौहार्द प्रेम का जो है कि जो तरीके से परिवार मिलन का कार्यक्रम है। इसमें सारे हमारे क्षेत्र से जो भी आए हैं जो है सबको होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पत्रकार बंधुओं को भी होली का ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे फिर कार्यक्रम में हम लोग का जो है आप लोग से फिर मिलन हो, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां मुख निर्मालिका गौरी तथा माता शैलपुत्री के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हिंदू नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र। संपत्ति के लालच में पुत्र द्वारा पिता की हत्या के मामले में रामनगर थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और भाजपा द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंकने पर भड़के सपा कार्यकर्ता, कार्रवाई की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।